हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अर्जेंट चैनल मैसेज रहने वाला है डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी को लेकर के। उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल बनी हुई है इस वक्त। देखिए, कई बार होता है कि जर्नी अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइंस की, फेमिनाइंस की एनर्जी और ये जो जर्नी है उनके सफ़र बहुत अलग होते हैं। सबकी जर्नी बहुत अलग होती है। सभी कार्मिक्स अलग अलग होते हैं। कार्मिक्स अच्छे भी हो सकते हैं, कार्मिक्स बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। वो लेसन्स के ऊपर होता है कि आपको जितने हार्ड लेसन्स मिलेंगे आपको लगेगा कि आपके कार्मिक्स बहुत बुरे हैं, ठीक है। अगर आपके लेसन्स ठीक है, मतलब नॉर्मल हैं, सरवाइव कर सको आप इस अर्थ पे, उस लायक हैं, ठीक है, तो वही कार्मिक्स अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्थिति अलग अलग तरीके की होती हैं। साथ ही जब दोनों सोल्स मतलब ये स्प्लिट सोल्स होती हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो इनका क्या होता है कि मतलब कार्मिक्स डिवाइड होते हैं, बटे हुए कार्मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जितने हैवी लेसन्स होते हैं वो सारे मोस्टली जर्नीज़ में जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो डिवाइन फेमिनाइंस के हक़ में आती हैं, क्योंकि वो उसको इजीली अवेकन होते ही रिलीज़ कर देती हैं, राइट। लेकिन वहीं डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं उनके हक़ में जो कुछ कार्मिक्स आते हैं वो लाइट लेसन्स के साथ आते हैं। उनके जो लेसन्स उनसे मिलते हैं उन्हें, वो लाइट होते हैं। काफ़ी सारे कार्मिक्स जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, उनके जिनके साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सोलमेट्स की तरह होते हैं, जो उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जो कार्मिक सिचुएशंस हैं उनकी कुछ इसी तरीके की चल रही हैं, जहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। 8 पोर्टल चल रहा है ये। यहाँ पर कार्मिक्स की जो एनर्जी है वो रिलीज़ होने की तरफ आगे बढ़ती है। 8 पोर्टल में जो 9 पोर्टल है, ये कार्मिक्स की एनर्जी रिलीज़ करने वाला पोर्टल है, ठीक है। तो ये लियो एनर्जी है फ्रेंड्स। जितना इसने आपको स्ट्रॉन्ग किया है, जितना डिवाइन फेमिनिन्स को, डिवाइन मैस्कुलाइंस को स्ट्रॉन्ग किया है इसने, उतना ही ज़्यादा ये पेनफुल कंडीशन देके जा रही है अब। और इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा सैड एनर्जी में, बहुत ही शांत और एक अलग ही मतलब उदास वाली एनर्जी में, जिसे आप कह सकते हैं एक पेन वाली एनर्जी में है। क्योंकि कार्मिक्स का रिलीज़ होना और मतलब इस तरीके की जो सिचुएशंस बनना जब शुरू होती है ना, तो वहीं से हम लोग जितने भी डिवाइन फेमिनाइन से, हम सब इस सफ़र में गुजरे हैं, इस स्टेज से। तो हमें वो सब चीज़ें पता है कि मतलब कितनी पेनफुल कंडीशन रहती है डार्क सोल टाइम और फिर कार्मिक रिलीज़ करना। और जब कार्मिक बैगेजेस क्लियर हो रहे होते हैं तब भी पेनफुल कंडीशन रहती है, बट जो कार्मिक जब रिलीज़ होते हैं तो वो जो कंडीशन रहती है वो बहुत ही मतलब बहुत ही परेशान और अशांत और एकदम मतलब उदास कर देने वाली एनर्जी होती है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों से हम बहुत पहले से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस अर्थ पे हमारे कार्मा बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डीपली लोगों से जुड़े हुए होते हैं, जिससे हम कई बार अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, कई बार बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेसन्स देती हैं, जो हमें लाइफ सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। तो वो जो कार्मिक्स की एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी भी होती है, काफ़ी बुरी भी होती है। तो उसको लेकर के एक अलग आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आपका व्यू रह सकता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है वो डिवाइन मैस्कुलाइंस की बनी हुई है, और वो एक सैड एनर्जी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या रही थी सोमवार की। देखिए फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, संडे को एनर्जी बहुत शांत और सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। बट
कहीं ना कहीं जो चीज़ें अचानक होती हैं वो हमें परेशान ज़रूर करती हैं और हमें दर्द देकर ज़रूर जाती हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो जो मंडे की एनर्जी थी, वो आप लोगों की जो एनर्जी रही थी डिवाइन फेमिनाइन्स, वो कुछ इस तरीके की थी कि आप लोग हीलिंग की एनर्जी में थे। आप लोग एज अ हीलर वर्क कर रहे थे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन्स की फैमिली के लिए और डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए। आप एक एज अ हीलर वर्क कर रहे थे। उनकी एनर्जी, जो नेगेटिविटी जो उनकी तरफ इस वक्त बिखरी हुई है चारों तरफ, जो पेनफुल कंडीशंस हैं, उन सब को आप लोग हेल्प कर रहे थे हील करने में, उन्हें इस नेगेटिविटी से निकालने में हेल्प कर रहे थे। और जिसकी वजह से आप लोगों की जो एनर्जी रही होगी वो फ्रेंड्स मोस्टली ट्विन फ्लेम्स रेजोनेट कर पाएंगे। और जिन भी ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट ना हो तो आप लोग उस चीज़ को समझें कि ये एक कलेक्टिव एनर्जी है, ये एक सैडनेस की एनर्जी थी फ्रेंड्स। और इसमें आप लोग डिवाइन मैस्कुलाइन्स की तरफ का जितना भी पेन था कार्मिक रिलीज़ का, वो सब आप लोग फील कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है वो अब सेप में एंटर करने जा रही है। तो फिर 9/9 पोर्टल भी कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। तो एज अ हीलर वर्क करने का टाइम आ चुका है अब ये, कि आप सभी ट्विन फ्लेम्स अपनी अपनी सोल टास्क को समझें और अपने अपने सोल टास्क पर लग जाएं। क्योंकि मेडिटेशन करते हैं आप लोग, सब चीज़ चलती है, लेकिन यहाँ पर आपको सोल पर्पस तक ले जाने का कार्य किया जाता है। तो आप लोग एज अ हीलर यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। पेन से रिलीज़, जब वो लोग अपने पेन्स में थे और उनके जब कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आप कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं दूर रहकर भी। और वो सारी चीज़ के कारण आप एक एस्ट्रल नींद में होंगे, एक गहरी एस्ट्रल नींद जिसमें आपको कई सारे ड्रीम्स आ सकते हैं अपने कार्मिक से जुड़े हुए, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन्स के कार्मिक से जुड़े हुए, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से जुड़े हुए। इस वक्त आपको ड्रीम्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको मैसेजेस देने की कोशिश करेंगे। आप एस्ट्रल नींद में हैं। और ये जो एनर्जी थी एस्ट्रल नींद या फिर एस्ट्रल ट्रैवल की, वो लगभग फ्रेंड्स मॉर्निंग से ही एनर्जी थी। और ये मान के चलिए ये एनर्जी दोपहर 1:30 बजे तक रही है। और उसके बाद से ये एनर्जी शाम 5 बजे से वापस से सेम वैसी ही कंडीशन में है। बस चारों तरफ पेन और पेन और सिर्फ पेन। और इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन सबसे ज़्यादा अगर इस पेनफुल कंडीशन में किसी को याद कर रहे हैं तो वो एक डिवाइन फेमिनाइन को। क्योंकि जब हम पेन में होते हैं दोस्तों, तब पेन एक डार्क टाइम लेके आता है, मतलब एक अंधेरा होता है, एक अंधकार होता है। और वहाँ हमें जो रोशनी की किरण नज़र आती है वो ही फिर हमारी एक आशा की किरण होती है कि जिसके मतलब ऐसा मान लीजिए कि जिसके भरोसे हम सकारात्मकता की ओर थोड़ा सा एक उम्मीद रहती है हमें कि हाँ हमारे पास उम्मीद है कि सब चीज़ सही होगी और सब सही होगा एक दिन। बस इस चीज़ की आस रहती है हमें। और इसी आस के साथ जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं वो अभी इस टाइम को केवल कंप्लीट कर रहे हैं, डे टू डे कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी पेनफुल डेज़ होते हैं वो सिर्फ उन्हें कंप्लीट करते हैं कि किसी भी तरीके से उस डे की एनर्जी कंप्लीट हो, बस उस डे को कंप्लीट किया जाए, बस ये होता है उनका। तो डिवाइन फेमिनाइन्स ये एनर्जी आपकी तरफ मिरर हो रही है, ठीक है। मिरर भी नहीं कह सकती मैं इसे, ये आप एज अ हीलर वर्क कर रहे हो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए एंड उनके कार्मिक्स के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए आपकी एनर्जी से हील होना। आप उनकी हीलिंग करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनके कार्मिक्स के पेन को और उनके पेन को हील करें, हीलिंग दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। बस ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें कुछ आया है, हमें कुछ दिया गया है गिफ्ट,
एज अ हीलर बनने का हमें कुछ भी गिफ्ट्स मिले हैं साइकिक, तो हमें उनको सोल्स के लिए यूज़ करने हैं, इस्तेमाल करने हैं उनके भले के लिए, उनके पेन्स को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। तो सभी डिवाइन फेमिनाइन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो सभी इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस की हीलिंग करें, टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट करें, उन सभी कार्मिक सोल से कनेक्ट करें, और जो भी ड्रीम्स आपको आए उनको समझने की कोशिश करें कि वो आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन ड्रीम्स में कौन कौन सी सोल आपको गाइड, मतलब आपको कोई मैसेज देना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती, क्या चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। इस वक्त एंजल नंबर्स, इस वक्त जो एंजल नंबर्स हैं वो 222, 444, 333, 777, इस तरीके के एंजल नंबर्स आपको शो होंगे। और मोस्टली ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा होगा कि उन्हें एंजल नंबर्स जो हैं वो अब दिखना बंद हो रहे हैं, ठीक है। वो उस तरफ से अब हट रहे हैं, क्योंकि अब जो एंजल्स हैं उन्हें नए तरीके से गाइड करना शुरू कर रहे हैं, नए तरीके से मैसेज देना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी पर्सन के थ्रू मैसेज दें, या हो सकता है किसी भी, मतलब किसी भी तरीके से, किसी पोस्ट के थ्रू या किसी भी गाइड के थ्रू, मतलब कहीं पे भी उनको मैसेजेस मिल रहे हैं। अब एंजल नंबर्स उनको दिखना भी बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है कुछ इस तरीके की हो रही है फ्रेंड्स। लेकिन ये याद रखिए कि इस वक्त कार्मिक रिलीज़ होने का टाइम है, ये डिवाइन मैस्कुलाइंस के, और ये टाइम अब शुरू हो रहा है। लियो की एनर्जी चेंज होने जा रही है, ठीक है। और फुल मून की एनर्जी का भी प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है हम सभी को। तो फ्रेंड्स इस वक्त बस आप लोग हीलिंग कीजिए, टेलीपैथिकली कनेक्ट कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, ब्लेसिंग्स कीजिए, जितना दे सकते हैं आप, जितना दूसरों को देंगे आपको उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और अपने जीवन में विजडम, ब्लेसिंग्स, अबेंडेंस सब कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में। आप दूसरों को, जो दूसरों को देता है ना, वो कभी भी मतलब अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं रहता है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ होता है, सब कुछ। क्योंकि अगर आपके पास जो भी है आप उसमें से देना जब शुरू करते हैं तो आपके पास जगह खाली होती है, जिससे कि डिवाइन आपको देना शुरू करें। लेकिन जब आपके पास आपकी झोली भरी रहेगी तो डिवाइन फिर कैसे देंगे आपको, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो एक हाथ से दीजिए, तब आपको दूसरे हाथ से मिलना शुरू होगा। तो बस इस चीज़ को समझिए, और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि कार्मिक्स बुरे होते हैं या भले होते हैं। कार्मिक्स मास्टर्स होते हैं जो आपको सिखा के जाते हैं कि आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है। वो ही एक इंडिकेशन होते हैं कि जिनके चलते, सोचिए अगर कार्मिक्स ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप दूसरों से डिफरेंट हैं। कार्मिक्स आपके साथ अच्छा बुरा जैसा भी उनको डिवाइन गाइड करते हैं, वो उस तरीके से, या डिवाइन डायरेक्शन देते हैं, वो उस तरीके से चीज़ें करते हैं। यहाँ पर हम सभी जानते हैं यूनिवर्स की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ हर वक्त डिवाइन हर किसी की लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे सकते, तो वो डिवाइन जो है वो कार्मिक्स के रूप में आप लोगों को डायरेक्शन देते हैं। वो आप लोगों के साथ जब कोई चीज़ करते हैं, कोई मिसबिहेव करते हैं या कुछ भी होता है आपके साथ, तो आप क्या करते हो, आप और स्ट्रांग होते हो। क्योंकि कहते हैं ना, जब तेज़ बोला जाता है और जब बार बार तेज़ बोला जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक हद तक सुनते हैं और उसके बाद हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इस चीज़ को समझिए कि कार्मिक्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कार्मिक्स बटे हुए होते हैं आप दोनों सोल्स के बीच में, आप दोनों स्प्लिट्स के बीच। कुछ कार्मिक्स आपकी तरफ रहेंगे, कुछ कार्मिक्स उनकी तरफ रहेंगे, पर वो दोनों ही रिलीज़ होते हैं। और वो दोनों जब रिलीज़ होंगे तो बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं। उनके जो कार्मिक्स हैं उनके बिहेवियर्स चेंज होते हैं, उनके मतलब पैटर्न्स चेंज होते हैं। पैटर्न सिर्फ आप अपने ब्रेक नहीं करते हो। सोचिए आपकी अवेकनिंग कितनों का जीवन बदलती है। आपकी अवेकनिंग से आपके कार्मिक्स रिलीज़ होने के बाद उनका बिहेवियर बदलता है। आपके अवेकनिंग होने के बाद डिवाइन मैस्कुलाइंस की असेंशन और अवेकनिंग शुरू होती है। आप हीलर बनने के बाद, आप साइकिक
गाइड बनने के बाद, आप लाइट वर्कर बनने के बाद आप और लोगों की लाइफ में उजाला लेकर के आते हो। तो आप ये तो बिल्कुल कभी भी मत सोचो कि आप बिल्कुल अकेले हो। डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी होंगी, आपको हर चीज़ को एकदम बारीकी से समझना होगा, क्योंकि आप अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग चलते हो। डिवाइन फेमिनाइंस हो, और डिवाइन फेमिनाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी इस वक्त सैडनेस की एनर्जी है, तो प्लीज़ उन्हें हील कीजिए, ठीक है। उनको टेलीपैथिकली कनेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि आप उनके साथ हो। उनके कार्मिक्स के जो पेन्स हैं, उन सब चीज़ों को, उनके पेन्स को, उधर की सारी नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। ये आपका काम है, क्योंकि आप जिस भी ऑरा फील्ड में होते हैं कि आपको वहाँ की जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी बनाए रखनी पड़ती है बराबर। क्योंकि मेडिटेशन क्यों करने को कहा जाता है, आपको इसीलिए कहा जाता है, जब आप उनकी नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन होगी। तो आप फिर क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। मतलब वही एक साइकिल चलता है, कि मतलब एक क्रम है कि आप मेडिटेशन करेंगे, फिर आप नेगेटिविटी रिमूव करेंगे, फिर आप एनर्जी ड्रेन होगी आपकी, फिर आप मेडिटेशन में, मतलब अर्थ वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, और इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी भी स्प्रेड होती है और नेगेटिविटी समाप्त होती है। तो यहाँ इस वक्त जो है कि स्पिरिचुअल वॉर की एनर्जी है, इसको समझिए, और आप जितने अच्छे से समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। आप अपनी जर्नी में काफ़ी कुछ कर पाएंगे, आप अपनी जर्नी को पॉजिटिवली स्मूथली आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।